ज्यादातर देखा गया है कि विटामिन की कमी हर किसी में दिखाई देती है। प्रचुर मात्रा में हरी सब्जियां खाएंगे और ताजे मौसमी फल खाएंगे तो हमें सनशाइन विटामिन को छोड़ के और किसी विटामिन की कमी नहीं। तो गांव में और कस्बों में हमारी पॉपुलेशन का 70% बच्चे और महिलाएं ये एनीमिया के शिकार हैं। और इसका बहुत आसान तरीका है कि हम आयरन के सप्लीमेंट अपने फूड में से लें। विटामिन डी की जब कमी हो जाती है तो पेशेंट को क्या सिम्टम्स होते हैं उसके? इसकी रिसर्च चल रही है। विटामिन डी की जो कमी है उसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। 3 बजे से पहले कम से कम कपड़ों में अगर आप धूप ले लेते हैं तो और किसी विटामिन डी के सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर HK खरबंदा जी से। डॉक्टर खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार, शुक्रिया वंदना जी। सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। आजकल ज्यादातर देखा गया है कि विटामिन की कमी हर किसी में दिखाई देती है, तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि जो ये फूड सप्लीमेंट होते हैं ये कौन से होते हैं? जी, बड़ा अच्छा सवाल आपने शुरू किया वंदना जी। देखिए, विटामिन हमारे जो शरीर है उसका एसेंशियल पार्ट है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और कुछ मिनरल्स हैं। कैल्शियम है, सिलीनियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, ये सारे कैडमियम है, लेड है, ये सारे मिनरल्स हैं। तो ये इनकी एक मात्रा है जिस मात्रा में ये शरीर में होने चाहिए। अगर उस मात्रा से ये कम चले जाएं तो इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है और इनकी डेफिशिएंसी के कुछ खास साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। जैसे विटामिन ए है तो उससे रतौंधी आ जाती है, आंखों की कमी, रात को अंधेरे में दिखना कम हो जाता है। ऐसे ही जो विटामिन बी ग्रुप है, B1, B6, B12, बी के आगे भी है, B1 है, B3 है, B6 है, B12 है। तो जो B12 ये सबसे कॉमन विटामिन के सप्लीमेंट है जो लिया जाता है दुनिया भर में। जैसे आम लोग बी कॉम्प्लेक्स मीन्स B1, B6, B12 तीनों का कंबाइन, इसको बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जेविट के नाम से, बीकाजुल के नाम से, सुप्राडिन के नाम से ये आम ओवर द काउंटर बिकते हैं हिंदुस्तान में, बीकाजुल और बीकाजुल जेड। जिंक बड़ा इंपॉर्टेंट मिनरल है। जिंक की अभी हम बात, अब देखिए कोविड का टाइम है तो कोविड में हम जिंक की बात करते हैं, विटामिन सी की बात। विटामिन सी का 1 ग्राम मात्रा ये कहा जा रहा है कि ये इम्यूनिटी आपकी बढ़ाती है। तो देखिए, और एक बात और है वंदना जी, हम रूटीन की हम जिस प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म को मैं यही समझता हूँ कि जो टेस्ट हैं वो बहुत महंगे हैं। बी भी महंगा है, डी भी महंगा है, सारे विटामिन के टेस्ट थोड़े एक्सपेंसिव है। कैल्शियम को छोड़ के सारे महंगे हैं। तो हम सिम्टम्स की पहचान कर लें और उस लिहाज से सप्लीमेंट्स लें। और सबसे बड़ी बात है, अगर हम हर रंग का मिनरल खाएंगे, हर रंग की सब्जी खाएंगे, प्रचुर मात्रा में हरी सब्जियां खाएंगे और ताजे मौसमी फल खाएंगे तो हमें सनशाइन विटामिन को छोड़ के और किसी विटामिन की कमी नहीं। सनशाइन विटामिन हमारा है विटामिन डी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। D3 जो है विटामिन, ये इस वक्त अर्बन एरिया में 95% लोगों का कम है। उसका एक रीजन है कि देखिए इसकी मात्रा साल में 80 दिन 80 मिनट 3 बजे से पहले कम से कम कपड़ों में हमें धूप की आवश्यकता है। जो मुझे नहीं लगता, अगर हम हर संडे भी नाप लें तो 52 संडे हैं, उनमें गर्मियों वाले संडे भी आएंगे या कभी धूप नहीं निकलेगी। तो ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी अर्बन एरिया का आदमी, जो शहरों में रहते हैं हम लोग, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम विटामिन डी नेचुरल तरीके से प्रचुर मात्रा पे ले पाए। तो हमें इसके सप्लीमेंट लेना ही पड़ेगा। तो विटामिन डी का एक बार आप टेस्ट करा लें, अगर ये 30 से कम आता है तो आप इनसफिशिएंसी में है या डेफिशिएंसी में है, तो आपको 14 हफ्ते लगातार 60,000 इंटरनेशनल यूनिट हफ्ते में एक बार, ये आपने 14 हफ्ते लेके उसको सफिशिएंट लेवल पे ले आना है
उसके बाद साल महीने में एक बार और लाइफ टाइम बिना किसी सलाह के पूरी उम्र महीने में एक बार 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स ले लें। एक बात और, ये फार्मा कंपनियां हमारी इसमें नैनो शॉट्स ले आई हैं, वो 80 या 90 रुपए का है। जो सैशे आता था वो 20-25 रुपए का था। तो भाई सैशे भी, अगर आप सैशे ही लें या टेबलेट ले लें, 2 चम्मच पानी दूध गर्म करके उसमें घोल लें, वो नैनो शॉट बन जाएगा। तो वही भी विटामिन डी जिस फॉर्म में आपको जेनेरिक जो सस्ता मिलता है, 15-20 रुपए का जेनेरिक का सैशे आ जाता है, वो ही लें। आपको नैनो शॉट्स लेने की जरूरत नहीं है। तो आप सस्ता विटामिन डी लें 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स में, और इसको आप ले लें। देखिए, एक आयरन बहुत बड़ा सप्लीमेंट भारत में, जो गरीब हमारा जो रूरल एरिया है या आदिवासियों का एरिया है या गांव में जो पॉपुलेशन रहती है, खासकर महिलाएं और बच्चे, ये एनीमिक, इनका हीमोग्लोबिन कम होता है, ये आयरन की कमी के शिकार। इसमें मेरे, अगर मैं डाटा अभी मैंने जो लेटेस्ट नहीं आया है, तो अमूमन 70% महिलाएं और बच्चे ये कुपोषण का शिकार हैं। गांव, अर्बन एरिया की बात हम छोड़ दें, रूरल एरिया की बात करें, जहां हमारा हिंदुस्तान बसता है, तो गांव में और कस्बों में हमारी पॉपुलेशन का 70% बच्चे और महिलाएं ये एनीमिया के शिकार हैं। और इसका बहुत आसान तरीका है कि हम आयरन के सप्लीमेंट्स अपने फूड में से लें। फूड में चुकंदर, गुड़, काले चने, सेब, अनार और पालक, और ये हम काले चने स्प्राउट्स अगर आप ले लें, और काले चने अगर भुने हुए ले लें, जो सस्ता इलाज है। पालक सस्ती है, अबंडेंस में है, चुकंदर सस्ती है, अबंडेंस में है, गुड़ सस्ता है। अगर इनका नियमित और प्रचुर मात्रा में आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका आयरन मेंटेन रहेगा। एक बार कम है तो आप सप्लीमेंट लें। सप्लीमेंट हमें ऐसा करना होता है, अगर आपको आयरन कम है तो सांस फूलेगा, सबसे पहले निशानी है, या आपके आंखों के नीचे सफेद पोर्शन में लाल, ये आंखों के नीचे यहाँ आपको सफेद लाली कम दिखे। यहाँ अगर लाली कम दिखे, आपके नाखूनों का यहाँ दबाइए, आपके नाखून अगर लाल नहीं होते तो भी कम है। आयरन का निशान बता रहा हूँ मैं, कैसे ढूंढना है बिना टेस्ट। वैसे एचपी का टेस्ट तो 20-30 रुपए का, कोई महंगा नहीं है। हीमोग्लोबिन आप चेक करा लें, अगर आपका 9 ग्राम से नीचे है तो आपको, 10 से नीचे है तो भी सप्लीमेंट लेंगे। बच्चों को भी आयरन की बहुत कमी होती है, तो बच्चों को भी आयरन सप्लीमेंट्स देने हैं। उनके सिरप आते हैं बच्चों को, वो ले सकते हैं। आयुर्वेद में, होम्योपैथी में भी आता है सिरप। होम्योपैथी में अल्फा अल्फा आता है विद आयरन, वो आप ले सकते हैं। आयुर्वेद में भी आता है, लॉ असव आता है, जो प्रॉपर लॉ इसी का है, उसमें मिनरल है, प्रॉपर लोहा मिनरल मिलता है। और एलोपैथिक में भी बड़े सस्ते इसके सप्लीमेंट है, सिरप भी है, टेबलेट भी है। 40 दिन लगातार लीजिए, फिर 2-4-5 दिन छोड़ दीजिए, फिर 40 दिन लगातार। ये कितनी मात्रा में लेना चाहिए? मैम, एक जो भी कैप्सूल्स आते हैं, जैसे कई बड़े सारे कैप्सूल्स आते हैं, मैं प्लेटफॉर्म पे नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो कोई भी एक कैप्सूल दिन में एक बार लेना है। अगर सिरप ले रहे हैं तो 2 चम्मच दिन में एक बार खाने के बाद। और एक बात, वर्ड ऑफ कॉशन, जब आप एलोपैथिक में आयरन लेंगे तो आपकी स्टूल का रंग काला होगा, तो उसमें डरना नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। वो स्टूल जो आयरन एब्जॉर्ब नहीं कर पाता शरीर, वो ब्लैक कलर में बाहर निकले। लेकिन कोशिश ये करें कि सप्लीमेंट से पूरा कर लें। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, आयरन के सप्लीमेंट्स जो आपने होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक की दवाई बताई है, वो कितनी मात्रा में लेनी चाहिए? सिरप, जो अल्फा अल्फा सिरप है विद आयरन, उसका 2 चम्मच खाने से पहले दिन में 2 बार ले सकते हैं। लॉ असव भी दिन में 2 बार ले सकते हैं। पीने का सिरप है, दोनों सिरप्स हैं, 2-2 चम्मच दिन में 2 बार ले सकते हैं। ये बड़े सस्ते हैं, कोई महंगे नहीं हैं। इंडियन और होम्योपैथिक दवाओं में भी आप इंडियन दवाएं ले सकते हैं, जर्मन में जाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा पैसे ना खर्च। देखिए, हमारा मकसद है संपूर्ण स्वास्थ्य कम अफोर्डेबल, संपूर्ण एंड अफोर्डेबल स्वास्थ्य, ये हमारा विश्वास है और ये हम करना, ये हमारा मिशन है। विटामिन डी की जब कमी हो जाती है तो पेशेंट को कैसा महसूस होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं उसके?
जी वंदना जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। विटामिन डी की कमी इस वक़्त मैंने आपको बताया कि 95% एडल्ट जो शहरों में रह रहे हैं, मेल फीमेल सभी को, बच्चों को, तो सिम्पटम्स इसके ये हैं कि टांगों में दर्द, खासकर हड्डियों में दर्द। और एक बात और, अगर विटामिन डी कम है तो आपको कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो। कई महिलाएं, हमारी बहनें कैल्शियम तो रोज लेती हैं, डबल स्ट्रेंथ में लेती हैं, दूध लेती हैं, पनीर लेती हैं, पालक लेती हैं, ताकि व्हाइट ऑफ एग लेती हैं, ये कैल्शियम के रिच सोर्सेज हैं। तो वो कैल्शियम तो खूब सारा लेती है, लेकिन विटामिन डी नहीं है तो absorb नहीं होता। तो उनको सिम्टम्स ये आते हैं, टांगों में दर्द, बहुत तेज दर्द, थकावट रहना, शाम को खासकर इतनी लेथार्जी रहना, शरीर में काम करने की हिम्मत ना होना। और देखिए बड़े सारे सिम्टम्स आते हैं, तो हर बीमारी में हम, इसकी रिसर्च चल रही है, विटामिन डी की जो कमी है उसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। कोई भी, ये एक बेसिक चीज है। देखिए इसमें कुछ नहीं लगता, 20 रुपए हफ्ते का खर्चा है, 14 हफ्ते लगातार करना है, उसके बाद महीने में एक बार करना है। तो हम किसी चीज का इंतजार ना करें। देखिए विटामिन डी 60,000, 60,000 इंटरनेशनल यूनिट हफ्ते में एक बार 10 से 14 हफ्ते सभी को ले लेना चाहिए, कोई नुकसान नहीं है इसका। किस तरीके से लिया जा सकता है, क्या कोई मेडिसिन है या? जी हाँ, ये मेडिसिन है, सैशे मिलता है, इसका एक पाउच मिलता है, उसमें पाउडर होता है। तो उस पाउडर को आप 2 चम्मच गर्म दूध में घोल लीजिए और उसको पीजिए। ये हफ्ते में एक बार करना है, 10 से 14 हफ्ते लगातार, उसके बाद महीने में एक बार। ये आसान तरीका, ये कर लीजिए, कभी जिंदगी भर आपको विटामिन डी की कमी नहीं होगी। और अगर आप धूप ले सकते हैं तो वो बहुत अच्छा है। किसी का प्रोफेशन ऐसा है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, साल में 80 दिन 80 मिनट 3 बजे से पहले कम से कम कपड़ों में अगर आप धूप ले लेते हैं तो और किसी विटामिन डी के सप्लीमेंट की जरूरत नहीं। कैल्शियम का सप्लीमेंट चाइल्ड बियरिंग एज में सभी महिलाओं ने लेना है, खासकर जब मेनोपॉज का स्टेज है तब जरूर लेना है। मेनोपॉज के स्टेज में जब बॉडी लड़ती है शरीर से, तब सारे विटामिन आपने लेने हैं कुछ। देखिए एलोपैथिक में विटामिन ही हैं जो बहुत अच्छी चीज है। देखिए विटामिन ई, अगर आपके टांगों में कड़ल जिसको बोलते हैं, क्रैम्प्स, मसल क्रैम्प्स, अगर आपके मसल्स में क्रैम्प्स है तो आपको विटामिन ई की डेफिशिएंसी है। नॉर्मल एडल्ट को 400 mg का विटामिन ई आप ले सकते हैं। अगर आपका बॉडी वेट 70 से ज्यादा है तो 600 mg, अगर आपका बॉडी वेट बच्चों को 200 mg, ये विटामिन ई की डोसेज है। इसका स्पेशल सिम्टम्स है आपको क्रैम्प्स पड़ना, रात को कईयों को बहुत ज्यादा क्रैम्प पड़ते हैं काफ रीजन में, पिंडलियों में, या पिंडलियां बहुत दुखती हैं, तो वो विटामिन ई सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। इसी तरह मैंने आपको विटामिन ए बता दिया, बी बता दिया, सी हमारा इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला विटामिन है। तो सी का जो नेचुरल सोर्स है सिट्रस फैमिली, सिट्रस फैमिली है किन्नू, संतरा, माल्टा, मौसमी और नींबू। ये एबंडेंस में मिलता है जब मौसम, नींबू सारा साल मिलता है, किन्नू का जब सीजन हो, जिस फ्रूट का इनमें से सीजन हो, तो काफी सस्ते होते हैं किन्नू। अगर आप ये प्रचुर मात्रा में लेंगे, देखिए अगर आपको एलर्जी है किसी भी तरह की, या इवन कोरोना में भी इसका बहुत बढ़िया इस्तेमाल होता है। इसी तरह हम आयरन पे आए थे, आयरन मैंने आपको, आयरन में एक जूस बहुत पॉपुलर है और जूस का बहुत फायदा होता है। सेब, अनार और गाजर और चुकंदर, ये चारों का मिला के आप जूस पी सकते हैं। सेब, गाजर, चुकंदर और अनार, इन चारों का जूस अगर आप पी लें तो आयरन आपको प्रचुर मात्रा में मिल जाएगा। चुकंदर आप सैलड में खा सकते हैं, चुकंदर आप जूस में डलवा लें, और गुड़ आप ले सकते हैं। और गुड़ जब आपने लेना है तो वो गहरे रंग का लेना है, केमिकल वाला सफेद या लाइट कलर का गुड़ नहीं लेना, आपने खूब गहरे डार्क कलर का गुड़ लेना है, जिसमें आर्टिफिशियली केमिकल डाल के रंग उसका सुंदर, आप देखिए सुंदर पे नहीं जाना, खूबसूरत, खाने की चीज खूबसूरत नहीं होनी चाहिए, खाने की चीज नेचुरल होनी चाहिए, जिस रंग में मिली है उस रंग में होनी चाहिए। गन्ने से जो रस निकलता है उससे गुड़ बनता है, गुड़ जो है वो डार्क ब्राउन कलर का मिलता है, जो नेचुरल है। तो गुड़, काले चने, काले चनों के स्प्राउट्स, ये अगर आप खा लेते हैं, आयरन आपका पूरा रहेगा। कैल्शियम के लिए मैंने आपको बता दिया व्हाइट ऑफ एग,
दूध के प्रोडक्ट्स, पालक और अन्य हरे साग हैं जिसमें, ये सब कैल्शियम का प्रचुर मात्रा में। तो ये अगर आप विटामिन लेते रहेंगे तो आप बीमारियों से बचे रहेंगे। कई बीमारियां ऐसी हैं जो नहीं आएंगी। विटामिन ए मैंने आपको बताया था कि वो आंखों रतौंधी में काम आता है, उसका सप्लीमेंट भी ले लें। और वैक्सीन भी दिया जाता है, ओरल ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं बच्चों को ताकि उनको कमी ना हो। तो आजकल विटामिन ए की कमी खैर बहुत कम देखने को मिलती है। अगर आप वैक्सीनेशन प्रोग्राम में हैं, ले रहे हैं, तो आपको विटामिन ए की कमी नहीं आएगी। ए एंड डी का इकट्ठा आता है। तो ये सारे विटामिन अगर आप सप्लीमेंट लेंगे, कैल्शियम, तो एक बात और बहुत जरूरी है, कैल्शियम अगर आप खा रहे हैं तो विटामिन डी पूरा होना जरूरी है। तो एक बेसिक चीज है, एचपी टेस्ट होता है आयरन के लिए, वो सस्ता है, सभी को करा लेना चाहिए। साल में एक बार या 2 साल में एक बार करा लीजिए। और फीमेल्स का 11.5 से ऊपर होना चाहिए, 11.5 से ज्यादा होना चाहिए। अगर 9 से कम है, या एक बात और, कई महिलाएं 7 से नीचे एचपी लेकर भी घर पे बैठी रहती हैं। अगर आपका एचपी 6 या 7 है तो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है, आपको खून चढ़ाना पड़ेगा। तो ये अगर सांस फूलता है आपका बिना कि युवावस्था में, सपोज 25-26 साल की महिलाएं हैं और उनका सांस फूलता है, तो उसका मतलब उनका एचपी। और ये मैंने आपको बताया कि रूरल एरिया भारत के जितने भी गांव में 90% फीमेल्स का एचपी कम है और चाइल्ड बियरिंग एज में, तो उनको सप्लीमेंट लेने ही लेने हैं। और यस, एक बात और, अगर आप जब भी प्रेगनेंसी के लिए प्लान करते हैं तो आप पहले फोलिक एसिड खाना शुरू करते हैं 5 मिलीग्राम। ये आयरन का एक सप्लीमेंट है, एलोपैथिक का है, बड़ा आसान है। तो ये सप्लीमेंट आप पहले ही शुरू कर लें। और आपका बच्चा होने के, जब तक आप माँ बच्चे को दूध पिला रही है तब तक लेते हैं। और थ्रू आउट प्रेगनेंसी पहले 3 महीने फोलिक एसिड दिया जाता है और अगले 6 महीने कैल्शियम और आयरन हमेशा दिया जाता है ताकि कमी हो ही ना। ये सप्लीमेंट्स का हमें फायदा उठाना चाहिए। देखिए, एलोपैथिक की सर्जरी और एलोपैथिक के सप्लीमेंट्स, यही काम की चीज है। ये हमें लेने ही लेने हैं। सभी सिस्टम अच्छे हैं, किसी में किसी का कुछ स्ट्रांग है, किसी का कुछ स्ट्रांग है, किसी का कुछ स्ट्रांग है, तो सभी का मिला के हमें फायदा लेना चाहिए। और स्वास्थ्य, संपूर्ण स्वास्थ्य, अफोर्डेबल स्वास्थ्य, इसमें हमने जो डिस्कशन की वो सारे विटामिन, सारे मिनरल्स। एक विटामिन के होता है, विटामिन के बड़ा इंपॉर्टेंट है, ब्लीडिंग रोकने, क्लॉटिंग मैकेनिज्म का होता है। तो उसके इंजेक्शन या टेबलेट वो तब लगते हैं अगर कोई ब्लीडिंग हो रही हो, या किसी जख्म से, या कोई बहुत प्रोफ्यूज मेंसेस की हो ब्लीडिंग। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मीनोपॉज। मीनोपॉज के दौरान जो हमारी महिलाएं हैं, 35 से 55 ये कॉमन एज है मीनोपॉज की। इंडिया में कॉमन 45 से 50 की एज में मीनोपॉज आता है। तो मीनोपॉज 3 तरह का है, या तो सडनली आपके पीरियड्स बंद हो जाएंगे, या आपके पीरियड्स आने का जो पीरियड है वो 6 महीने में एक बार आएंगे या 3 महीने में एक बार आएंगे, ऐसे हो जाएगा, या एकदम फ्रिक्वेंटली आना शुरू हो जाएगा हर 15 दिन में। तो ये 3 तरीके से मीनोपॉज। और सबसे आसान उसका पहचान है, आपके हाथों से, आपके सिर से और आपके पैरों से कुछ सेक निकलेगा, आग निकलेगी, और आपके घर वाले आपसे परेशान हो जाएंगे क्योंकि आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, आप में मूड स्विंग्स आएंगे। तो ये पहचान है मीनोपॉज की। उन दिनों आपको सारे सप्लीमेंट्स लेने ही पड़ेंगे। और होम्योपैथिक की एक दवाई आती है लैक्टेसिस 200, अगर आप अखबार तो आपको मीनोपॉज बड़े आसानी से आ जाएगा, आपको परेशानी नहीं आएगी और आपको सिम्टम्स भी कंट्रोल में रहेंगे, और मीनोपॉज आपको आसानी से उसको आसानी से अचीव कर पाएंगे। जी मैम। डॉक्टर खरबंदा, आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।